लिखें कि डी वाई बाई डी जेड लिखें, ठीक है। और ध्यान से देखो वाई फंक्शन है यहां पर टी का, गौर करो यहां पर, ये वाला लाइन पर गौर करो, वाई इज द फंक्शन ऑफ कितना होना चाहिए जेड, तब डिफरेंशिएशन होता होता कि नहीं होता। लेकिन वाई अभी किसका फंक्शन हो गया, टी का फंक्शन हो गया। इसका मतलब है कि यहां पर जब वाई टी का फंक्शन हो जाएगा तो ये कैसा काम कर रहा है, कांस्टेंट के जैसा। तभी कांस्टेंट को पहचानने का तरीका समझो, जिसके रिस्पेक्ट में लिया जाए उसी का फंक्शन होगा तब डिफरेंशिएशन होगा, अगर नहीं होगा तो कांस्टेंट कहलाएगा। एक और एग्जांपल, y बराबर लिख दिए 2t³ बटा प्लस एक्स स्क्वायर, लिख दिए, बढ़िया से देखो, ठीक है, बढ़िया से समझो, y इज इक्वल टू 2t³ प्लस एक्स। इसमें हम लोग लिखते हैं ऐसे, ऐसे लिख दिया जाए y x, ये फंक्शन में पढ़ा चुके x, ठीक है। इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कि y किसका फंक्शन है, x का भी है और t का भी है, ठीक है। y किसका फंक्शन है, x का भी है और t का भी है। अब ध्यान से देखो, अभी तो हम लिख दिए। अब लेकिन हम यहाँ क्वेश्चन दिए, हमारा जो क्वेश्चन है वो बोला कि आप ना डिफरेंशिएशन करो इसका y का, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में करो, t के रिस्पेक्ट में। बढ़िया ध्यान से सुनो, y फंक्शन था, x भी है इसमें और t भी है, लेकिन क्वेश्चन में बोला कि डिफरेंशिएशन करो y का किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। अब जब कभी भी t के रिस्पेक्ट में हुआ तो हम लिखेंगे आराम से dy बाई dt, लिख दिया, तरीका तो यही है। अब यहां इसका डिफरेंशिएशन होगा 2t³ बाई dt, फिर लिखेंगे dx² बाई dt। अभी बताओ, यहाँ x है और यहाँ नीचे क्या है, t है, ये कैसा होना चाहिए था, t का फंक्शन होना चाहिए था, जैसे यहाँ है t है t³ उसी का है, मतलब t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन हो गया, सही इसका होगा। इसका नहीं होगा, ये कैसा काम करने लगा, कांस्टेंट के जैसा। तो वही देखना है कि जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसका फंक्शन है या नहीं, अगर उसका फंक्शन नहीं होगा तो वो कहलाएगा कांस्टेंट। क्लियर।